मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश। ठीक है भाई। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है हरभजन साहब? सर नहीं, हमारा कुछ जियो का इंटरनेट नहीं आ रहा है आज। आई डोंट हाँ, बीच में हमारा भी चला गया था। नो, हमारा तो अभी परमानेंट ही चला गया है। चलो, अच्छा। ठीक है सर। तो अपन निर्जरा अधिकार में पुण्य और पाप के बारे में विशेष रूप से पढ़ रहे थे। जबकि पुण्य पाप अधिकार हमारा पहले खत्म हो चुका है। यहाँ पुण्य पाप अधिकार पढ़ने का कारण मात्र इतना है कि निर्जरा का अर्थ है किसी भी तरह के विकारी भावों का ना आना। तो रुक जाना तो संवर अधिकार में हमने पढ़ा। और निर्जरा अधिकार में ये है कि सत्ता में बैठे हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है उनका जब उदय आता है तो उस उदय काल में जीव की कैसी परिणति होती है। वो अगर समता में रहता है तो वो भाव आकर के निर्जरित हो जाते हैं और नवीन कर्म बंध भी होता नहीं। तो वो उसका चिंतन किस तरह का होता है। महाव्रत आदि आदि करते समय सम्यक दृष्टि जीव का चिंतन क्या होता है, मिथ्या दृष्टि जीव का चिंतन क्या होता है। तो इसको अपन थोड़ा बारीकी से समझेंगे जिससे हम अपने जीवन में इनको समाहित कर सकें। देखिए अपन बात करते हैं। देखिए अपन ने पढ़ा था 175 प्रश्न से पहले 174 में महाव्रत आदि पालने वाले अपने में आनंदित रहते हैं, फिर उन्हें भार और क्लेशकारी शब्दों में क्यों कहा है ना। महाव्रत आदि पालने वाले जो है अपने में आनंदित रहते हैं। तो उन्होंने क्या समाधान दिया कि सम्यक दृष्टि जीव को आत्महित की दृष्टि प्राप्त है। अतः महाव्रत आदि के पालन में संसार के पापों से मुक्ति मानकर वे अभय आनंदित होता है। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पुण्य के बंध की दृष्टि है। एक ही क्रिया में एक मुक्ति मार्ग का पथिक है और दूसरा बंध मार्ग का पथिक है। अतः उसे भग्न और क्लेशी कहा जाए। ठीक है ना? भग्न का मतलब है जो समता में नहीं है, वो भग्न वाला है। प्रश्न है कि दृष्टि बंध पर हो या मुक्ति पर हो, है ना। प्रश्नकर्ता ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। दृष्टि बंध पर हो या मुक्ति पर हो, होता तो दोनों को पुण्य बंध ही है। महाव्रत का पालन करने वाला चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, दोनों की दृष्टि कुछ भी होने दो, लेकिन वो जो क्रिया हो रही है उससे तो दोनों को पुण्य का बंध ही है। महाव्रतादि रूप परिणामों से पुण्य का संचय ही तो होता है। तब दोनों की स्थिति में क्या अंतर है। समाधान दिया कि महान अंतर है। सम्यक दृष्टि पुण्य बंध और पुण्य बंध के फल को उपादेय नहीं मानता है, जबकि मिथ्या दृष्टि उसे भी उपादेय मानता है। अतः दोनों का अंतर स्पष्ट है। देखो हम जो भी क्रियाएं करते हैं मंदिर वगैरह में भी करते हैं, तो बढ़ चढ़ के ज्यादातर बाई एंड लार्ज जो है ज्यादातर लोग वो क्रियाएं इसलिए करते हैं कि हमें पुण्य का बंध होगा। किसी ने बताया कि मंदिर में जो है साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, बर्तनों की साफ सफाई करना, सामग्री धोना, वेदी की शुद्धता करना, ये सब जो है इनसे पुण्य बंध होता है। तो इस अभिलाषा से जो करेगा ज्ञानी भी, लेकिन अज्ञानी इस भाव को
प्रमुख बना करके वो कार्य करेगा कि हमने कहीं पढ़ा है, मुनियों ने भी हमसे ऐसा कहा है, इसलिए भाई अपन तो ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं करो जिससे अपना पुण्य बंद हो। तो इसी अपेक्षा से वो जिन प्रतिमा का जो अभिषेक भी करता है, इसी अपेक्षा से शांति धारा करता है, इसी अपेक्षा से उनका प्रक्षालन भी करता है। उसका दृष्टि इस बात की है। जबकि एक सम्यक दृष्टि जीव भी यही क्रियाएं करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके अंतस में इस तरह का भाव नहीं है कि इनसे पुण्य प्राप्त होगा। उसको लगे कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं आया हूँ, मैं श्रावक हूँ, यहाँ मुझे पूजन आदि करना है, और जो भी उसकी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं मुझे करना है क्रम क्रम से। और वो करने के पश्चात मैं अपने शुद्ध भाव के द्वारा अपना जो काम करूंगा, लेकिन ये क्रियाएं तो कोई ना कोई तो करेगा, इसलिए क्रम पूर्वक इनको करना है। इससे पुण्य की प्राप्ति होगी, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं। करेगा वो भी सारी क्रियाएं करेगा। जिन्हें देव का अभिषेक करेगा तो उसका भाव दूसरा होगा कि यो तीन लोक के नाथ हैं, उनको मैं आज इस बहाने से स्पर्श कर रहा हूँ। और जैसे राज्याभिषेक आदि में राजा को बहुमान मान दिया जाता है, वैसे मैं तीन लोक के नाथ को इस कलश के माध्यम से, इस धारा के माध्यम से उनका बहुमान कर रहा हूँ, उनकी महिमा कर रहा हूँ। और उस महिमा के माध्यम से मेरे भाव निर्मल होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बाकी वो पुण्य को विशेष रूप से आ, आगे ना बढ़ाकर, उसको उसको फोकस ना करके, वो उसके गौण रूप से वो अपने आप ही होता रहता है। वो अपने गुणों में, उनके गुणों के वर्णन करने में आह्लादित होता है। वो सब क्रियाएं करते हुए भी वो जो उसमें खोया हुआ रहता है, उनके गुणों का ही चिंतन कर रहा है। चाहे वो वेदी की सफाई कर रहा हो, चाहे सामग्री धो रहा हो, उसके पुण्य होगा ऐसा भाव प्रमुखता से नहीं होता। जबकि दोनों ने एक सी क्रियाएं की। तो अब आप बोलोगे कि भाई, जो अगर ये दृष्टि लेके चल रहा है इसका पुण्य बंद होगा, तो उसमें हर्ज क्या है? तो उन्होंने यही कहा, देखो, होता तो दोनों को पुण्य बंद ही है। हाँ, महाव्रतादि रूप परिणामों से पुण्य का संचय ही तो होता है, तब दोनों की स्थिति में क्या अंतर है? महान अंतर है। सम्यक दृष्टि पुण्य बंध और पुण्य बंध के फल को उपादेय नहीं मानता, जबकि मिथ्या दृष्टि उसे भी उपादेय मानता है। अतः दोनों का अंतर स्पष्ट है। जब उपादेय मानेगा तो क्या होगा? वो समता में नहीं रहेगा। उन भावों को, उस तरह के बंध को स्वीकार करता है। जो बंध कैसा ही हो, पाप बंध हो या पुण्य बंध हो, बंध तो बंध है। तो किसी ने प्रश्न किया, यदि मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य बंध कारक व्रतादि के पालन में आनंद मानता है, तो वह ना भग्न है ना संक्लेशी है, बल्कि उसे हे मानने वाले सम्यक दृष्टि को ही क्लेश है, और वही भग्न है, क्योंकि उसे वह करना पड़ता है जिसे वह हेय मानकर करना नहीं चाहता। है ना, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि सवेरे दो व्यक्ति आए, उसमें से एक सम्यक दृष्टि था, एक मिथ्या दृष्टि था। और वो मिथ्या दृष्टि ने बहुत खुशी खुशी वो सारी भूमिकाएं स्वीकार की। सामग्री धोने से लेकर के, और मंदिर की झाड़ू बुहारी तक करने की, और वेदी साफ करने की, वो सारी। और बहुत खुशी खुशी की, क्योंकि उसको लग रहा था जितना इसमें बढ़ चढ़ के भाग लूंगा उतना मेरा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो वो तो आनंदित हो रहा है। प्रश्नकर्ता बोल रहा है कि जो पुण्य को चाहता है इन कार्यों से, वो तो सहज आनंदित ही है। उसको कोई छलावा थोड़ी है, कोई मायाशारी थोड़ी कर रहा है। तो उसको उसमें आनंद आ रहा है, कि उसको मालूम है कि इससे पुण्य का बंध हो रहा है, इसलिए वो कर रहा है। वो तो ज्यादा अच्छा उसकी वो है ना भाव। जबकि इसके विपरीत जो सम्यक दृष्टि है, आपने बोला कि सम्यक दृष्टि को वो पुण्य आदि में कोई रुचि नहीं है, तो वो उतने आनंदित होकर करेगा भी नहीं वो क्रियाएं। उसको तो क्लेश मानेगा, ये मुझे करना पड़ रहा है। तो बल्कि उल्टा है, मिथ्या दृष्टि की भूमिका वाला जो पुण्य की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर जो कर रहा है, वो ज्यादा फायदे में है। सम्यक दृष्टि तो बेमन से कर रहा है। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। समाधान दिया, बंध और बंध के फल में आनंद मानना ही तो भग्नता है, मूर्छा है। क्या इसमें बारीक चीज क्या है? पुण्य एक बंध है ना, तो बंध और बंध के फल में आनंद मानना ही तो भग्नता है, मूर्छा है, वही क्लेश है। आप कहोगे साहब मैं तो बिल्कुल बंधन के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस इतना कर दो कि सोने की बेड़ी में जकड़ देना, लोहे की मत जकड़ना। लोहे में तो सारे लोग जकड़े जाते हैं, और मैं बहुत आनंदित रहूंगा। तो तीसरा आदमी देखेगा, तो वो कहेगा कैसा मूर्ख आदमी है, बंधन में तो बंधा ही ना, चाहे सोने की बेड़ी है चाहे लोहे की बेड़ी है, बंधन तो बंधन ही है।
तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी जन आचार्य कहते हैं कि जो संसार में ही बना रहना चाहता है, उसकी दृष्टि उस बंधन के प्रति नरमी वाली है, मृदु भाव है। वो चाहता है कि ऐसा बंधन मुझे मिलता रहे, ऐसा पुण्य मिलता रहे। उसकी जड़ तक नहीं जा रहा है कि ये पुण्य भी बंध है। तो इसलिए उन्होंने बोला, बंध और बंध के फल में आनंद मानना ही तो भग्नता है, मूर्छा है, वही क्लेश है। जो उसमें आनंद मानेगा, वह उस बंध के फलोपभोग से पुनः कर्म का ही बंध करेगा, जिसका उत्तर फल नरकादि दुख है। अपन बोलते हैं ना, होकर सुख में मग्न न फूलें, फूलें दुख में कभी ना घबरावे। तो सुख का अर्थ वहां क्या है? पुण्य के प्रतिफल। पुण्य का जो प्रतिफल मिलता है, धन आदि आ गया, आपकी कोई अच्छी पोजीशन मिल गई, कोई आपका सम्मान हो गया, उस सुख की बात कर रहे हैं। तो उस सुख में फूलने से क्या होता है? अगर उससे नुकसान नहीं होता तो अपन क्यों कहते हैं मेरी भावना में? होकर सुख में मग्न न फूलें दुख में कभी, क्योंकि उसमें एक तो अहंकार आता है, और हमारी मान्यता, इस मान्यता की पुष्टि होती है कि ये अच्छा बंधन जो है वो स्वीकार योग्य है। सर ऐसा है, हाँ अ, मिथ्या दृष्टि जीव होता है जो पुण्य का फल मिलता है, जी। और जब वो भोगता है तो उसके संस्कार में ये भावना पैदा ही नहीं होती है कि बंध क्या चीज है। हाँ वो सोचता ही नहीं है इससे बंद हो रहा है, पुण्य का बंद हो रहा है तो मेरे कर्म बंध रहे हैं। ये बात तो हाँ, उसको बिल्कुल, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं अज्ञान, होता, बिल्कुल अज्ञानी नहीं है। होता। और चाहे उसने कितने ही शास्त्र पढ़े हों, सही कह रहे हो आप, उसको उस तो, बात का जो ध्यान ही नहीं होता। तो उस जो 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 पद्य है उसको बोलने का उसको ये आभास ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। असली विडंबना तो वही है ना, हमारी संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि उसके प्रति हमारी दृष्टि जाती नहीं है। हाँ, जब सही कह से रहे हो। स्वाध्याय किया है, जब इन चीजों का विवेचन हो रहा है, तब ये चीजें कचोटती हैं। जब वो पढ़ते हैं मेरी भावना, तो एक एक लाइन पढ़ते हैं तब हमको इसका रिमाइंड हो जाते हैं, तब आभास होता है। तो वैसी परिस्थितियां आती हैं, तो उस समय उससे, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, कई बार कहा है उन्होंने, कि जब परिस्थितियां आती हैं तो ये स्थिति सामने आ जाती है तो हमें सोचने को मजबूर कर देती है। तो असली स्थिति यह है कि वो बंद के बारे में सोचता ही नहीं कोई। यहाँ तो स्पष्ट कह रहा है कि क्या कहते, वही भग्न है। ये सब बातें मतलब उत्तर फल नारका दुख है, जितना विवेचन किया है। सही कह रहे हो। अब जैसे अपन पूजन पढ़ते हैं, अभी स्वाध्याय करने से पहले भी अपन पूजन आदि पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे, तो उनमें पढ़ते चला जाना, उस पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा धार्मिक क्रिया करते रहना, हम इसलिए अच्छा मानते थे कि उससे पुण्य का बंध होगा। ये जी। केन प्रकार है, पुण्य का बंध होगा, हमें उसका अर्थ समझ में आए ना आए। और किसी भी दशा में पढ़ना है, कोई सी भी पूजन अरे उठा के आज पढ़ छुट्टी पर लेना है, वो छुट्टी पर ही नहीं, है। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है, जब आप पूजन करते थे तो उसमें एक ही भावना रहती थी कि हम कम से कम पूजा में जो समय बिता रहे हैं, कम से कम हम सांसारिक विषयों से दूर हैं। तो उससे उससे थोड़ा हमारा पुण्य बंद हो रहा है। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। नहीं करी, सही बात। तो देखो, जब समझ में आ गया, तो अब हम पढ़ेंगे भी वही जिससे हमारा मन वास्तव में पुण्य आदि के प्रति आकर्षित ना होकर मुक्ति की अभिलाषा में और जिनेन्द्र देव के गुणगान से भरा हुआ होगा। अब हमारी वांछाएं वैसी नहीं होंगी, सांसारिक सुख की वांछा वाला नहीं होगा, उससे निरपेक्ष होने लगेगा। ये ज्ञान की महिमा है। आज मैं तो अपनी द्वारका में से सिद्ध पूजन कर रहा था, चौथी वाली। जी। साहब उसको पढ़ने में मेरे को इतना टाइम लगा, एक एक लाइन को समझने में इतना आनंद आया कि आप पूछो मत। इतनी बढ़िया लिखी हुई है वो पूजा। कौन सी वाली थी? ये वज्र पौरव से? तो जो चौथी वाली थी, लास्ट वाली, हाँ द्वारका में जो चौथी वाली सिद्ध भगवान की पूजा है ना, हाँ। वो पढ़ी थी मैंने। ये नहीं देखा मैंने को किसकी रचित है actually। तो युगल जी की भी है ना एक लिखी हुई, निज नहीं, वज्र पौर से प्रभो अंतर कलुष्ठा भर लिए। अब वो वो एग्जैक्ट कठिन वर्डिंग मेरे शब्द। को अभी ध्यान नहीं है, मगर जो पढ़ी थी मैं उसमें भाव बता रहा हूँ, इतने अच्छे भाव लिखे हुए थे उसमें। तो एक एक शब्द, एक एक लाइन पढ़ने लायक है उसमें। नहीं, वो अपन ने उसमें चुन करके डाली है, इसलिए पूजन भी अपन ने सब नहीं, नहीं, लोग। बहुत बहुत अच्छा संकलन है। मैं तो आज मतलब पता नहीं, इतना आनंद आया, मैं सोच कह नहीं सकता आपको।
तो देखिए अपन बात कर रहे थे, अतः मिथ्या दृष्टि का आनंद उद उदर में कष्टकारक ही है, मतलब अंत में कष्टकारक ही है। सम्यक दृष्टि बंध से मुक्त होना चाहता है, अतः बंधन को क्लेश कारक मानकर उससे छूटने के उपाय स्वरूप आत्मानुभवन रूप जो भेद विज्ञान उसमें आनंद मानता है, उसका फल पुण्य पाप बंधन से मुक्ति ही है। अतः वह ना भग्न है न क्लेशी है, किंतु उसकी यह तपस्या उसे आनंददायिनी है। इस पर दृष्टि रखकर वह तप क्लेश में भी आनंदित है। देखो एक बात और बताऊं आपको, जब वो जो मैंने उदाहरण दी कि मंदिर को राग रख रखाव साफ सफाई करने में, जल शुद्धि करना है, सामग्री धोना है, या जलाभिषेक करना है, शांति धारा करना है, बहुत सारी क्रियाएं, प्रतिमा स्थापित करना है, कलश स्थापित करना है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसे पुण्य की अभिलाषा है, वो उनमें भी कुछ कैटेगरी बना लेता है। यार अपन तो जो है बड़ा वाला काम करो, कौन सा, थाली स्थापना करना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि मंदिर में झाड़ू लगाना, उससे तो थोड़ा सा पुण्य मिलेगा। फिर सामग्री धोने करने में उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। और इसको करने दो ये काम, अपन थोड़ा बड़ा वाला पकड़ो, सीधा प्रतिमा का प्रक्षाल करना, वो ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। देखो भाव दोनों में ही वैसे ही है, क्रिया के रूप में ही है, और पुण्य क्रिया मान करके उनको कर रहा है। वो उसमें कैटेगरी बना देता है, चलो इसको रगड़ने दो कपड़ा, अपन तो धारा करेंगे उसमें ज्यादा फल है। और दूसरा सोच रहा है कि मैं प्रक्षाल करूंगा तो बहुत गहराई तक करूंगा उसको, जितना गहराई से चम्मच जाएगी उतना पुण्य बाहर से निकल के आएगा। तो ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, ये कोई हंसी की बात नहीं है, एक्चुअल में ऐसे भाव होते हैं जीवों के। तो उनमें कैटेगरी बना लेता है वो, जबकि सम्यक दृष्टि जीव को, उसको जो हाथ में दे दो वो करेगा काम। और पूजा साहब बोलोगे तुम झाड़ू लगाओ भाई, मन में अपन सोच रहे हैं कि अच्छा है, इसको नीचे वाला पुण्य बंधेगा, अपन ऊपर वाला कार्य करेंगे, या भाई तुम झाड़ू लगाओ। और उसको इस तरह का कोई गुमान नहीं, कोई भाव नहीं। तो इसलिए ऐसा भाव करना वह भी अपराध है। ये संदीप, तो पूरी सामग्री में धोना करना ये सब एक क्रिया का एक भाग है, उसमें कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, भाव रखना नहीं। किसने कलश पकड़ा हो किसने नहीं पकड़ा, कि मैं जोर से पकड़ूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, और उसमें नीचे से मैंने हाथ लगाया तो ज्यादा फायदा होगा, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा। इसको ध्यान से समझना, इसलिए बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि बंध से मुक्त होना चाहता है, अतः बंधन को क्लेश कारक मानकर उससे छूटने के उपाय स्वरूप आत्मानुभवन रूप जो भेद विज्ञान उसमें आनंद मानता है, उसका फल पुण्य पाप बंधन से मुक्ति ही है। अतः वह ना भग्न है ना क्लेशी है, किंतु उसकी यह तपस्या उसे आनंददायिनी है। जो अभी पंच महाव्रत की ये अपना महाव्रत आदि की बात कर रहे थे, वो महाव्रत आदि का पालन करते समय अभ्यास यही कर रहा है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। जब अलग अलग ही है, तो शरीर को के माध्यम से भोजन का मिलना, या और दूसरी चीजों का जो है वो परिचय आदि का पालन करना, इन सब में उसे क्लेश नहीं होता, उसे दुख नहीं होता। वो इसी बात की प्रैक्टिस, भेद विज्ञान की प्रैक्टिस इन क्रियाओं के माध्यम से भी करता है। जरा ऊपर ले सच लीजिए। में उसका फल पुण्य पाप बंधन से मुक्ति ही है। अतः वह भग्न ना भग्न है ना क्लेशी है, किंतु उसकी यह तपस्या उसे आनंददायिनी है। उस पर दृष्टि रखकर वह तप क्लेश में भी आनंदित है ना। अभी एक रोगी है, सामान्य रोगी है, श्रावक है, और एक मुनिराज है, दोनों बीमार पड़े हुए हैं। अब लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो लोग जो है वो किसके ऊपर ज्यादा भीड़ लगाएंगे, किसकी सेवा ज्यादा करेंगे, बताओ भैया। मुनि की करेंगे सब, हाँ, क्यों करेंगे मुनि की। तो पुण्य कम पुण्य मिलेगा मेरे को। और मुनिराज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खाली है कि वहां से अपना बिहार करके आए हैं, तो लोग हाँ, भैया वृत्ति करना चाहते हैं। तो भैया वृत्ति तो करेंगे वो, उसी की लाइन में खड़े रहेंगे, पुण्य मिल जाए उनको। और वो बगल में वो करा रहा है, उसको किसी को टाइम नहीं है वो तो वहां से उसको। बोल देंगे इसको ले जाओ, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल, इसको इमरजेंसी भर्ती कर दो। को लगेगा कि अगर मैंने वो गुरुजी की टांग छोड़ दी तो दूसरा पकड़ लेगा, हैं? तो मैं रह जाऊंगा अपने पुण्य से, और जितनी जोर से दबाऊंगा गुरुजी की टांग उतनी जोर का पुण्य मुझे मिलने वाला है। ऐसे भाव रखते हैं लोग, मतलब ये अपन खाली
हंसी मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये अंदर के भाव होते हैं लोगों के। और सर गुरु अगर जी व्यवहारिक व्यवहारिक दृष्टि से सर अगर देखें, हाँ अ, मतलब नॉर्मल में यहीं पे हमारे आसपास ही गायों को रोटी खिलाने का बहुत है। हाँ तो मैंने सर ऐसे सिचुएशन देखी है कि लोग बाग लाइन में खड़े रहते हैं, उसका गाय खा खा के थक चुकी है, उसको कुछ नहीं खाना हाँ, है, जरूरत नहीं। और जी। बाजू में दो कुत्ते खड़े हैं, वो बेचारे ललप रहे हैं और उनको नहीं डाल रहा है। हाँ देख भी हाँ रहे हैं लोग। हाँ, सही कह रहे हो। क्योंकि हमने जो भेद डाल दिए है ना, वो यही तो भेद डाले हैं। वो सही आपने एग्जाम्पल दिया, करुणिक पुकार हो रही है कि रोगी है, वो मरने की मरणासन अवस्था में है, अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है, और लेकिन अपन तो अपने, मुझे मंदिर जाना है, मैं उसमें लेट हो जाऊंगा, तो मैं वो क्रिया नहीं छोड़ सकता। जबकि इधर साधु है। जो अभी जो बात कही ना आपको बिल्कुल जी ने, जी। रोटी वाली, उसका चक्कर हाँ, ये है, जब घर में रोटी निकलती है तो पहली रोटी गाय की होती गाय है, घी होती रोटी है, हाँ। कुत्ते की होती है। हाँ तो पहली को एक गाय वाली रोटी कुत्ते को कैसे डाल दे वो? भावना तो आप, हाँ। भाव तो ऐसे बैठे हुए हैं ना, संस्कार तो जो बैठे हुए हैं, वो बात तो असली वो है। इसलिए दूसरी से कोई मतलब नहीं उनको, तो ये है, जिसमें पुण्य क्रिया हो वो आकलन कर लेता है व्यक्ति। नहीं, वही है, वो उसके संस्कार में वही पुण्य बैठा हुआ है कि गाय की हाँ रोटी गाय को डालना है, कुत्ते की रोटी कुत्ते को डालना हाँ, है। उसमें भी आकलन कर लेगा, सफेद कुत्ते को देंगे काले कुत्ते को वो देंगे। भी उसमें सफेद को डालना है, फुल काले को डालना तो देखो, ये जो हमारी जो धारणाएं जो बन गई हैं कालांतर में, लंबे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो अब समय आ गया है उन भ्रांतियों को दूर करने का। है। सर अपन यार, समझ ये रहे सब हैं। शब्द ये तब क्लेश क्यों लिया गया है? तब क्लेश। हाँ, तप क्लेश मतलब जो उससे होने वाला, जो जैसे तपस्या आपने शरीर के साथ कर रहे हैं ना, अनशन आदि तप है ना, हम्म। बाह्य तप जितने हैं, आपने जो है उपवास किया, एक आसन किया, परिश्रमों को सहन किया, और तपस्या की मुद्रा में बैठे, तो जो वो जो दशाएं हैं वो कष्टकारी तो होती ना, ध्यान करना, गर्मी गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पर तप करना, इन सब से शरीर को क्लेश उत्पन्न होता है ना। तो वो बोल रहे हैं, वो क्या करता है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, अब देखो दो तरह के जीव हो गए, मिथ्या दृष्टि जीव है या द्रव्यलिंगी संत है, वो उन तपस्या परीक्षाओं का पालन करता हुआ दिखाई देगा, और सम्यक दृष्टि भी दिखाई देगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव के मन में क्या रहेगा, कि अपन को ये सब क्लेश सहन सहना है, क्योंकि अपन है मुनि, और दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने इतने उपवास किए, इतना ऐसा ऐसा उन्होंने तपस्या की, पहाड़ की चोटी की गर्मी, लेकिन अंदर से वो उस गर्मी को महसूस कर रहा है, उसको दबाए हुए अपनी पीड़ा को। क्यों? क्योंकि शरीर से उसका भिन्नपना तो अभी उसने माना ही नहीं है। इसलिए शरीर में होने वाली समस्त अनुभूतियों को अंदर ही अंदर उसका वेदन करता है और दुखी होता है, इसे हम क्लेश कहते हैं। जबकि सम्यक दृष्टि जीव, हाँ, वो उन्हीं परिस्थितियों में रहता हुआ भी, शरीर से वही क्रियाएं करते हुए भी ऐसा संक्लेशित नहीं होता, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं दबाए हुए है, उसका तो चिंतन ही है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये उसका विश्वास पूर्वक होता है। इसलिए उन क्रियाओं को परफॉर्म करते समय उसको आंतरिक कष्ट नहीं होता। ये अभी आप आगे के जो इसी अध्याय में आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। उसमें तो सीधा सीधा उन्होंने, चेले ने बोला है कि आप झूठ बोल रहे हो, अभी हम मैं आपको कष्ट दूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा तक वो क्वेश्चन है इसमें, बहुत बहुत ही सटीक पहले क्वेश्चन। तो यहाँ उन्होंने ये कहा, उस पर दृष्टि रखकर वह तप क्लेश में भी आनंदित है ना। जो तो ये जो जो क्लेश शब्द है, क्लेश का अर्थ जो है वो संक्लेशित परिणाम से है, शारीरिक कष्ट जो जिसे हम कहते हैं, शारीरिक जो आकुलताएं हैं, उनको लेकर के, जैसे हम उठ खड़े हुए या भूखे रहे तो किंचित शरीर में तो कुछ कष्ट होते हैं ना, उन कष्टों को बलपूर्वक भोगना, ये मान के भोगना कि भैया चलो चलो, जैसे आपको देते हैं एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया देने से पहले वो कहता है कि साहब वो एनेस्थीसिया नहीं दूंगा तो आपको तकलीफ बहुत होगी, और अपन भी मानते हैं कि हम उस तकलीफ को नहीं सह पाएंगे। लेकिन ऐसा ही ज्ञानी आदमी है, तो ज्ञानी को इस तरह का कोई कष्ट हो रहा है तो वो क्या करता है, वो उन सब में शरीर को एक पड़ोसी की तरह ट्रीटमेंट देता है, इसलिए उन संवेदनाओं को वो, उसको बलपूर्वक दबाने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बहुत सारी उदाहरण दी है ना, बहुत सारे लोग बिना एनेस्थीसिया के भी ऑपरेशन करा लेते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। तो
का अपना उपयोग को कहीं और लगा देते हैं, कोई जिनवाणी पढ़ने लगता है, कोई कोई और भजन गाने लगता है, और नहीं होता। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जो महाव्रत आदि हैं उनको लेकर के उनकी धारणाओं का फर्क होता है, और शरीर आदि वाले जो कष्ट है, एक उनको दबाता है और एक को वो भाषित जैसे नहीं होते। संवेदनाएं होती है लेकिन वो दुखी दुखी सुखी नहीं होता। इसकी उदाहरण आगे बहुत सारी आएंगी। प्रश्न है, मिथ्या मत निरूपित निरूपित तप करने वाले, मिथ्या मत निरूपित तप करने वालों को जैसे कांटों में शयन करना। आपने देखा कि बड़े बड़े बाबा हैं, यहाँ कुंभ के मेले में आपको मिल जाएंगे, वो ऐसे पहने पहने कीलों की बनी हुई खाट है, चारपाई है, वो एकदम नुकीले, उसमें उन पर शयन करना, ऊर्ध्व मुख खड़े रहना, एक पैर खड़े रहना, पंचाग्नि तपना, ऊर्ध्व बाहु खड़े रहना, हाथों को ऊपर करके खड़े रहना। इस प्रकार के मिथ्या तप करने वालों को विपरीत फल प्राप्ति कहना उपयुक्त है। हाँ, परंतु जैन शास्त्र प्रणीत महाव्रतों का पालन, समिति गुप्ती का पालन, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले दिगंबर जैन साधुओं को भग्न कहना आचार्य अमृतचंद्र को उचित नहीं था। वे तो स्वयं महाव्रती थे, तब महाव्रतियों की निंदा इस प्रकार करना कहाँ तक उचित है? हैं, वो प्रश्नकर्ता ने टीकाकार से प्रश्न किया, ये जिसने टीका करी उसकी, उन्होंने उनको कहा कि भैया, आप जो कह रहे हो कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो जो है तप आदि से संक्लेशित महसूस करते हैं, भले ही वो कहते नहीं है लेकिन अंदर से वो बड़े दुखी रहते हैं। तो बोले कि ऐसा अगर तप कर रहा हो कि जैसे कांटों में सोना है, या ऊट सिर नीचे के ऊपर पैर ऊपर करके लटका के, बहुत सारे देखे तपस्वी ऐसे करते रहते हैं, अन्य दूसरे उसके दर्शन के, एक पैर पे खड़ा रखना, पंचाग्नि तप करना, 5 अग्निकुंड बना करके और उनके ऊपर में बारी बारी से जाना या उनकी अग्नि को सहना, ऊर्ध्व बाहु खड़े रहना, है ना, बाहों हाथों को ऊपर करके। बोले इस तरह की क्रियाएं अगर हैं तो उनमें कष्ट भी है और उनका फल जो है नुकसानदायक भी हो सकता है, जो आप कह रहे हो। उसमें जो आर्थ और ध्यान वगैरह सब हो सकते हैं, लेकिन जो जैन शास्त्र में प्रणीत महाव्रत हैं उनका पालन वो मिथ्या दृष्टि कर रहा है, 28 मूल गुण पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर भी आप उनकी आलोचना कर रहे हो कि साहब वो मिथ्या दृष्टि के वो महाव्रत तप आदि जो है वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो पुण्य की अभिलाषा से कर रहे हैं। कैसे भी कर रहे हैं तो कर तो रहे ना, और वही कर रहे हैं, तो उसको आप क्यों निंदा कर रहे हो? फिर उन्होंने बोला कि जो अमृतचंद्र के जो कलश की आप टीका कर रहे हो, वो अमृतचंद्र खुद ही मुनि थे ना, वो स्वयं महाव्रती थे, तो आप उनकी निंदा कर रहे हो क्या? देखो, बहुत प्रश्न पूछने वाले ने बहुत प्रखर खरे खरे प्रश्न पूछे हैं, जो अपन नहीं पूछ सकते। तो उन्होंने समाधान दिया, आचार्य अमृतचंद्र ने महाव्रतादि धारण करने वाले दिगंबर जैन साधुओं की निंदा नहीं की, किंतु अज्ञान भाव पूर्वक किए जाने वाले उक्त कार्यों की अनुपादेयता का प्रतिपादन किया है। वे दिगंबर जैन साधुओं को सही स्थिति में लाना चाहते हैं। अतः वे कहते हैं कि आत्मज्ञान रहित तपस्या मोक्ष मार्गी तप नहीं है, उसकी भूमिका में आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। किसकी भूमिका में? जो तपस्या आदि है, 28 मूल गुण का पालन है, उसकी वो भूमिका किस लिए बनाई जाती है? दिखाने के लिए किसी को नहीं, उस वातावरण के अंदर में आत्मज्ञान बनाए रखना, उसके लिए वो सारी भूमिका का उन्होंने चयन किया। जैसे 5 बिंदुओं का समूह, ये 5 जीरो दिए ना, 5 बिंदुओं का समूह स्वयं में किसी गणना का प्रतिपादन नहीं करता। 5 जीरो लगा दी, अब बोलो बताओ भाई साहब ये कितने हजार हुए, ये कितने लाख हुए? बोले तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ शून्य लगा दिया आपने। 5 बिंदुओं का समूह स्वयं में किसी गणना का प्रतिपादन नहीं करता, उनका योग भी शून्य है। उनको जोड़ के देख लो, शून्य सारे शून्य मिला के भी शून्य है। परंतु उसके पूर्व यदि एक का अंक आ जाए तो वह 1 लाख की संख्या बन जाती। परंतु उसके पूर्व यदि, हाँ, इसी प्रकार सम्यक दर्शन रहित
व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन सहित वे अल्प मात्रा में भी हों तो भी कार्यकारी हैं, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है। सम्यक के साथ किए जाने वाला एक व्रत भी महान कार्यकारी है, और सम्यक के बिना किए जाने वाले 100 उपवास भी कार्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उपवास आदि के माध्यम से अपनी वेद विज्ञान वाली दृष्टि को ही पैना कर रहे हैं, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। वो किसी को दिखाने के लिए या स्वयं को भ्रम में रखने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि की भूमिका में आने वाला जीव वो थोड़ा भी संयम करे तो उसका महान फल होता है। इसलिए वो जो 11 प्रतिमाएं हैं वो फल को तभी प्राप्त होती हैं जब उसके मूल में दर्शन प्रतिमा हो, है ना। तो ये सारा बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार सम्यक दर्शन सहित सम्यक दर्शन रहित व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन सहित वे अल्प मात्रा में भी हों तो भी कार्यकारी है, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है। हम पूजन कर करके थक गए, 8-10 पूजन कर डाली, और हमें उतना, और हम चाहते हैं हमारा पुण्य बंद हो जाए, लेकिन वो उससे भी जितना पुण्य बंद होगा, और एक सम्यक दृष्टि आया और उसने 5 मिनट में भगवान को नमस्कार किया और स्तोत्र पढ़ा और चला गया, मालूम पड़ा कि उसने थोक के भाव में उसने उसका पुण्य बंद हुआ, उत्तम क्वालिटी का, जबकि उसने चाहा चाहा भी नहीं था कि पुण्य बंद हो। आया, उसने अपने जिनेन्द्र देव के सामने उनके गुणों का स्मरण किया, स्व का स्मरण किया, 1 to 1 कंपेयर किया, मैं भी उन्हीं गुणों का धारी हूँ प्रभुवर, और आपकी दया से मुझे अपने दर्शन हो गए, जिन दर्शन से निज दर्शन, उन भावों को करके 5 मिनट में चला गया। और हम मर गए करते करते पूजा, और वो जब किसी ने आकलन किया कि भाई वो मीटर निकालो किसका कितना पुण्य बंद हुआ, तो मालूम पड़ा कि हम तो उसके मुकाबले में बहुत नीचे, है ना। तो आचार्यों ने कहा कि उन भावों की प्रधानता, भावों, कौन सी भावों की बात चल रही है यहाँ? श्रद्धा वाली। मेरी श्रद्धा अगर सम्यक हो गई है तो छोटा छोटा भी जो तपस्चरण है, संयम है, उसका फल बहुत ज्यादा होता, और इसके विपरीत नहीं होता। जो हम वहां जाते हैं ना समय शेखर जी के, इस टोंक के दर्शन से इतने इतने उपवास का फल मिलता, तो खाली वहां जाने से मिल जाता क्या? फिर अपन कंपेयर करते कि ऐसा क्या है कि इस टोंक में इतने उपवास हैं, उस टोंक में इतने उपवास हैं, इनका फल ऐसा क्यों मिलता है? किसी को पता है तो बताएं जरा भाई, अलग अलग टोंकों का फल क्यों अलग अलग मिलता है? क्या विपुल जी? हाँ, कोई बताएं, किसी को पता हो तो। सर ये तो जो वहाँ श्रद्धालु जाते हैं हाँ। उनके भावों में प्रेरणा जागृत करने के लिए सब बनाई गई है। मगर आप वहाँ शुद्ध भाव से अगर अर्चना करेंगे तो जो भी पुण्य बंद होगा वो होगा। इसका इस तरह से मापदंड करना, मापदंड करना कि यहाँ पे इतने उपवासों का फल मिलेगा, यहाँ इतने उपवासों का फल मिलेगा, इसमें मेरे को मतलब डाउट है कि ये बात सही है। ये केवल प्रेरणा देने के लिए बात कही जाती है। ये बात सही है कि किसी टोंक से 9 करोड़ 99 लाख हुए हैं, किसी में कम मुनि वहां से मोच गए हैं, किसी में ज्यादा गए हैं। अलग अलग टोंक का अपना अलग अलग प्रभाव है। उसी प्रभाव में प्रभाव प्रभाव की वजह से शायद सब चीजें लिखी गई हैं। नहीं सर, इसमें इसमें मुझे ऐसा सर ऐसा लगता है कि जैसे इतने उपवासों का फल लग मिलेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो उपवास का फल भी क्या मिलता है? वही बात। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, एक तो आपने बात सही कह दी है, लेकिन अब वो जितने वहां जाते हैं दर्शन करने, सारे तो जो है सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। सम्यक दृष्टि वैसे भी लाखों में एक आध कोई होता है। और तो वो जो वहां लिखा है उसमें ऐसी शर्त तो लगा ही नहीं है कि प्रोवाइडेड आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपको ये फल मिलेगा।
तो वो जो लिखा हुआ है उसका पीछे कुछ ना कुछ तो अपन क्या बोलते हैं शादियात के माध्यम से अपन उसको समझें, नए के माध्यम से समझें, तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ अवश्य है। ये अर्थ आप सोचना, मैं आपको कल इसके बारे में बताऊं। ठीक है। अभी देखो, एक दो प्रश्न बचे हैं ये, इनको लिया जाए, या वो जो केवली के बारे में किसी का क्वेश्चन था। केबली के बारे में बताइए सर, वो मिस हो गया है। मैं 179 नंबर का ये पढ़ के फिर आपको बताता हूँ, है ना? 79 नीचे है सर। एक सेकंड। अच्छा, अपन यहीं छोड़ देंगे इसको, क्योंकि एक छोटे उत्तर से प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ हाँ। लिखा है, परंतु सम्यक दर्शन सहित वे अल्प मात्रा में भी हों तो भी कार्यकारी है, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है। कल अपन ये प्रश्न पढ़ेंगे 178, जिसमें मिथ्या तप करने वाले मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का लेख है, अतः मिथ्या तप भी बेकार नहीं जाता। आप जिनमत कथित महाव्रतादि को भी बेकार कहते हैं, ऐसी बात आगमानुमोदित नहीं जान पड़ती। ये अपन कल एड्रेस करेंगे इस प्रश्न को 178। अब मैं आपको केवल ज्ञानी के बारे में जो प्रश्न उठा था कि कितने तरह के केवल ज्ञानी होते हैं, क्या उनकी भी गंध कुटी बनती, क्या उनकी भी दिव्य ध्वनि खिलती है। हाँ, इसको मैं आपको एड्रेस करता हूँ। ये आपके पास, सबके पास ये पुस्तक है, जैन धर्म जानिए। हाँ, इसमें आपको पेज नंबर 74, 74 मेरे वाले एडिशन में है। इसका टाइटल ही है केवली। उसके ऊपर, उसके पहले विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह लिखे हैं, और उसके बाद में ये केवली नाम का एक टाइटल मिला आपको सिविजन से। मिला मिला मिला। तो देखो इसमें क्या दिया है, सब लोग जो ध्यान से सुने, जिन्हें कोई कंफ्यूजन है। चार घातिया कर्मों के क्षय होने से जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें केवली कहते हैं, है ना? चार घातिया कर्म जो है, कौन कौन से हैं चार घातिया कर्म, ललित जी? दक्षिणावर्णी, ज्ञानावर्णी, और मोनी। मोहिनी, मंत्रा है। और अंतरा है। बराबर। तो ये चार घातीय कर्म को जिन्होंने भी समाप्त कर दिया है, वो केवली हो जाते हैं। उन्हें केवली कहते हैं। इन्हें अरहंत भी कहते हैं। इन्हें तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त पदार्थों का एक साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सभी केवलियों का शरीर केवल ज्ञान होने पर परम परम औदारिक अर्थात निगोद जीवों से रहित हो जाता है, और पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर उठ जाता है ना? दो चीजें आपको मैं खास बताऊं कि हम और आपके सबके शरीर में निगोदिया जीव भरे हुए हैं। कौन से निगोदिया जीव? बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, तरस जीव भी हैं, जो हमारे खून में, रक्त में और जो हमारे जो पांचों इंद्रियों के जो मैल आदि हैं उन सब में रहते हैं। हाथों के अंदर रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं, सब जगह भरे हुए हैं। तो वो सब जो निगोदिया जीव जो है, एक इंद्रिय जीव हैं, और भी जो जीव है वो तो रहते ही हैं, अपन खाली उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सब जब तक शरीर में रहते हैं तब तक वो शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। और जिन जो केवल ज्ञान होता है जब मुनियों को, तो उनमें से उन जीवों की रिक्तता हो जाती है, वो जीव उनमें से बहिर्गमन हो जाते हैं, उस शरीर में नहीं रहते। तो इसलिए वो शरीर सब तरह से निर्मल हो जाता है। इसको ही परम औदारिक शरीर कहते हैं। अपन जब उनका वो पढ़ते हैं ना, वो स्तुति आदि पढ़ते हैं, परमोदारिक क्या है? सर्वोदादि दिव्य देव। देह, हाँ, पवन से शुद्धा तृषा चिंता, हाँ, क्या है वो, या, भय दूषण नहीं। या। तो वो उसमें उस जो शब्द है जो आया है, वो इसलिए आया है, केवल ज्ञानी है। जितने भी अरहंत हैं वो सब केवल ज्ञानी है, और केवल ज्ञान होते ही शरीर शुद्ध हो जाता है। इसलिए वो कहा, उन सबका सफेद तो, हाँ बराबर है, केवल ज्ञान के बाद में हो जाता है। और जो तीर्थंकर है उनका शुरू से ही रहता है, और 5,000 धनुष ऊपर वो शरीर उठ जाता है। तो उससे ही आपको अनुमान लग जाएगा कि जो उनको केवल ज्ञान हुआ है, कुछ वर्षा आदि देव करते हैं, अगर वो उपसर्ग केवली नहीं है, यानी उसी समय उनका अंत भी नहीं हो गया है, तो ये सब क्रियाएं होती हैं। और मैं उसका और डिटेल बताता हूँ। सभी केवलियों की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला संयोग केवली और दूसरा अयोग केवली।
ये आपने नाम सुना होगा। जब तक केवली भगवान विहार और उपदेश आदि क्रियाएं करते रहते हैं और तीनों योगों यानी मन वचन व काय से युक्त होते हैं, वे सयोग केवली कहे जाते हैं, है ना। ये 13वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। सयोग केवली जो हमारे जिनकी हम पूजन करते हैं जनेन्द्र देव की, वो सब सयोग केवली होते हैं। और उनके क्या है, 13वां गुण स्थान होता है उनका। और उनके तीनों योग जो है होते हैं, इसलिए वो सयोग केवली कहे जाते हैं। तो ये तीर्थंकरों की कैटेगरी है सर? नहीं, तीर्थंकरों की नहीं, सभी केवली जो जिन 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 ने जो जो अरहंत हो गए, अरहंत हो गए, दोनों तरह के हैं उसमें, तीर्थंकर भी हैं, नॉन तीर्थंकर भी हैं। सहयोग केवली में? हाँ। अच्छा। अब ये उन्होंने हालांकि जो क्रियाएं दी ना, आप बोलोगे कि जो अपन तो समूहशरण का सुनते रहते हैं, उनका समूहशरण वहां चला गया वहां चला गया, लेकिन जो सामान्य केवली हैं उनका भी विहार होता है। जब तक केवली भगवान विहार और उपदेश आदि क्रियाएं करते रहते हैं, देखो उन्होंने समूहशरण ने इसमें उपयोग नहीं किया, और तीनों योगों से युक्त होते हैं, वे सयोग केवली कहे जाते हैं। वे 13वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। दूसरा, अयोग केवली कौन से हैं? आयु के अंतिम समय में जब केवली उपदेश व विहार आदि क्रियाओं का त्याग कर देते हैं और योग से रहित हो जाते हैं, तब इन्हें अयोग केवली कहते हैं। इनका गुणस्थान 14वां है। 14वें स्थान अपन ने पढ़ा था, हैं? नहीं नहीं, सब का मैंने कही स्थान थी। तो सिद्ध भगवान का हो गया ना? नहीं, 14वें में सिद्ध नहीं हुए। 14वां गुणस्थान जो है सिद्ध होने से पहले वाली चीज है, कि वो गुणस्थान अतीत होते हैं सिद्ध भगवान। अच्छा, नहीं वो ट्रांजिशन स्टेज आ गई ना सर? ट्रांजिशन है ये, जो कितनी देर के लिए रहता है 14वां गुणस्थान? वो ये 5 अक्षरों का जब उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय तक 14वां गुणस्थान रहता है, बहुत थोड़े समय के लिए रहता अच्छा अच्छा। है। उसके बाद आयु समाप्त हो जाती है, वो उनकी जो 84 जो प्रकृतियां बाकी की रहती हैं, 85 प्रकृतियां, वो सब समाप्त हो जाती हैं, और वो सिद्ध शिला में स्थापित हो जाती है। तो अभी तक मैंने आपसे तीर्थंकर की बात नहीं कही है, केवली शब्द यूज किया है। अब देखो, 7 प्रकार के केवली होते हैं। पहला, तीर्थंकर केवली। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म वाले तथा साक्षात उपदेश आदि के द्वारा धर्म की प्रभावना करने वाले तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। जैसे भगवान महावीर आदि, इनके गणधर होते हैं और देवों द्वारा इनके समोशरण की रचना की जाती है। इनके 5, 3 अथवा 2 कल्याणक होते हैं, है ना। कल्याणक का विवरण 78 पेज पर दिया है कि 5 कल्याणक तो जितने भी यहाँ पे होते हैं भरत क्षेत्र में, उन सबके 5 कल्याणक होते हैं। और विदेश क्षेत्र में आपको 3 और 2 कल्याणक वाले भी मिलेंगे, जो उसी जन्म में, उसी पर्याय में उनको तीर्थंकर प्रकृति जो है बनती है। और वहीं उनके बाद में उनका गर्भ में नहीं होता है, और वहीं उस पर्याय के बाद ही उनके कल्याणक होते हैं। तो उनका डिटेल आपको 78 पेज पे दिया है। हाँ, हाँ हाँ, उनका मेनली वही होता है। अ, इसी के 3 होंगे, जैसे कौन कौन से होंगे? तप ज्ञान और मोक्ष। फिर सामान्य केवली। सामान्य केवली कैसे बोलते हैं? तीर्थंकर केवली के अतिरिक्त अन्य केवली सामान्य केवली कहलाते हैं, जिनका परिचय ऊपर दे दिया। अब इसमें सातिशय केवली की अपन कल बात कर रहे थे। तीर्थंकर प्रकृति रहित 25 अतिशय 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत तथा 1 वज्र वृषभ नाराज संगनन, प्रातिहार, गंधकुटी और अनंत चतुष्टय सहित केवली को सातिशय केवली यानी गंधकुटी युक्त केवली कहते हैं। ये केवली कौन से हैं? तीर्थंकर को छोड़ करके। तीर्थंकर के तो ये होते ही होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति रहित 25 अतिशय, 25 अतिशय कौन से होते हैं उनके? 10 तो केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, तो डिटेल में सब दिए हैं। 14 देवकृत तथा 1 वज्र वृषभ नाराज संगनन, ये जो उनका जो विशेष संगनन वाला। प्रातिहार्य, गंधकुटी और अनंत चतुष्टय सहित केवली को सातिशय केवली यानी गंध कुटी युक्त केवली कहते हैं। ये पहले वाले केवली जो है, ये उपदेश भी देते हैं, ठीक है। लेकिन वो उनका उपदेश ऐसा नहीं होता जैसे वो दिव्य ध्वनि तीर्थंकरों की खिरती है, समय समय पर होती है। ये इसकी बहुत इतनी व्यापक नहीं होती, लिमिटेड होती है, लिमिटेड दायरे में होती है। और भी उसकी बातें हैं। दूसरा है मूक केवली, जिनकी वाणी नहीं खिलती है ना, ये मूक केवली होते हैं।
मतलब वो अ, विभिन्न कारणों से उनकी जो है वो वाणी नहीं खेलती है, उसका मैं कभी आपको डिटेल बताऊं। फिर है उपसर्ग केवली, जो संयम धारण करने के पश्चात उपसर्ग सहन करते हुए घातिया कर्मों को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे देशभूषण केवली, कुलभूषण केवली, है ना, इनका आपने नाम सुना होगा ना ये। वैसे तो पार्षद अगर अपन उसमें तीर्थंकरों में देखें तो पार्षद भगवान का जो उपसर्ग हुआ था, उपसर्ग के बाद में उनको केवल ज्ञान हो गया था। लेकिन साधारण मुनियों की केवली की उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि देशभूषण कुलभूषण नाम के दो मुनि महामुनि हुए थे रामचंद्र जी के समय में। और वो एक दैत्य उनको पूर्व जन्म का उनका जो दुश्मन था, वो उनके ऊपर रोज शाम को उपसर्ग करता था, जिसके कारण उनकी तपस्या में उनको बहुत व्यवधान आता था। और पूरी नगरी शाम को खाली हो जाती थी उस दैत्य के उपसर्ग के कारण। रामचंद्र और सीता जब वहां पहुंचे तो उनको मालूम पड़ा ये सब। तो उन्होंने धनुष बाण से अपने उस जो उससे आकाश में रहने वाले उस राक्षस से युद्ध किया और उसको परास्त कर दिया। और जब वो चला गया तो यहाँ ये तपस्या में बैठे हुए ये देशभूषण और कुलभूषण महाराज को केवल ज्ञान हो गया। तो ये आपको मैं बताया कि उपसर्ग केवली, उपसर्ग के जीतने के बाद उनको हुआ। फिर अंतकृत केवली, जो भीषण उपसर्गों को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त के अंतर्मुहूर्त पश्चात ही संपूर्ण कर्मों का अंत कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुकौशल मुनि महावीर भगवान के तीर्थ में नमी, मतंग, सुदर्शन आदि ऐसे 10 केवली हुए। हैं? हाँ, इसमें मेरे ख्याल से वो भी आएंगे। वो जो थे ना अपने सिगड़ी जिनके ऊपर जलाई गज कुमार मुनि आदि थे ना, वो कोई कोई ऐसे विभूति उनके बनी। ऊपर निर्वाण भी हो विभूति बनी। जाता है। अच्छा, और अनुबद्ध केवली, अनुबद्ध केवली किसे बोलते हैं? एक केवली के मोक्ष जाते ही तुरंत पश्चात दूसरे को केवल ज्ञान होने पर वह दूसरा केवली अनुबद्ध केवली कहलाता है। महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। इंद्रभूति गौतम हुए, है ना, वो उनका निर्वाण हुआ उसी दिन, उनको गौतम स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान हुआ। और सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी ये एक सीरीज में हुए। जब इंद्रभूत गौतम स्वामी चले गए, वो निर्वाण हो गए, तो सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्म स्वामी चले गए तब जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ऐसा ये अनुबद्ध केवली कहलाता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा। अभी तक अनंत जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। महावीर स्वामी के पश्चात 3 अनुबद्ध केवली और 5 अन्य केवली हुए हैं। वर्तमान अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को हुआ था, जो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, तथा अंतिम केवली का नाम श्रीधर है, जो कुंडलगिरी से मोक्ष गए। ठीक है, अब केवली भगवान व तीर्थंकर भगवान में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। तीर्थंकर और केवली में मुख्यतया निम्न अंतर है। सभी तीर्थंकर केवली होते हैं, ये ध्यान से सुनना। सभी तीर्थंकर केवली होते हैं, किंतु सभी केवली तीर्थंकर नहीं होते। भगवान बनने के लिए केवली होना आवश्यक है, तीर्थंकर नहीं, है ना। भगवान आप बिना तीर्थंकर बने भी भगवान बन सकते हैं। एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं हमारे जम्मूद्वीप आदि में, है ना, 10 क्षेत्रों में। एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, जबकि केवली अनेक हो सकते हैं। 24 तीर्थंकर के काल में वो कोड़ा कोड़ी अनंत संख्या जिनकी खूब सारी हो, ऐसे केवली हो सकते हैं एक समय में। यहाँ सभी तीर्थंकरों की वाणी खिलती है, जबकि केवलियों में कुछ केवलियों की ही वाणी खिलती है, बाकी की नहीं खिलती। कुछ केवलियों की वाणी नहीं खिलती। तीर्थंकर केवली की उत्कृष्ट ऊंचाई 500 व्यवहार धनुष होती है, जबकि अन्य केवलियों की अधिक भी हो सकती है। जैसे भगवान बाहुबली जो केवली हुए, उनकी ऊंचाई 525 व्यवहार धनुष थी। हाँ। अगला है, निम्न बातें तीर्थंकरों के होती हैं, वैसे किंतु में केव इसमें इसमें सर महावीर स्वामी जो तीर्थंकर उनका तो हाइट कम था। हाँ, उनकी हाइट कम थी। ये मैक्सिमम दिया, वो उत्कृष्ट लिखा ना, वो उत्कृष्ट किससे ऊंचाई।
ये उत्कृष्ट। ये प्रथम काल के थे और आदिनाथ भगवान से पहले ही पहुंच गए हैं। और उस समय जो इनकी आयु और इनकी जो हाइट होती थी प्रथम काल में बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे हाँ पंचम काल आता गया वो हाइट और आयु कम होती चली गई। ये पहले इसमें अपना जैन धर्म जानिए में इसका पूरा विवरण है इसका, हाँ, पूरा दिया है इसमें। पांचों कालों का। सर अभी ये जैसे देखो जो, आदिनाथ भगवान के 525 केवली हुए, फिर उसके बाद जब तीर्थंकर बने तो वापस कम हो गई, 500 हो गई क्या चीज? उनकी जो मुझे, हाइट है। हाँ हाँ जैसे आपने बोला केवली बने थे जब उस समय 525 थी, हाँ, और उस जब टाइम के। तीर्थंकरों की अधिकतर 500, हाँ उस समय केवली भगवान थे जब उस समय 525 धनुष थे, और जब तीर्थंकर बने तो फिर 500 आ गई थी, नहीं 500 धनुष हो गई। ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है तीर्थंकर केवल की मतलब आदिनाथ भगवान की 500 व्यवहार धनुष थी और ये बावली केवली की है 525। ये उनसे भी ज्यादा थी। उनसे भी ज्यादा थी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो तीर्थंकरों की उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट हाइट दी है, उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम। या जैसे महावीर स्वामी की तो हाइट कितनी थी? वो तो कितने हाथ थी, 3.5 हाथ थे, 3 2.5 हाथ, यस। है ना, वो इतनी थी। तो वो जैसे घटती चली गई आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी के बीच में, उनकी हाइट नीचे नीचे कम होती है, आयु भी कम होती गई। उत्कृष्ट जहाँ शब्द लिखा है, उत्कृष्ट माने मैक्सिमम। ठीक है ना। फिर उन्होंने उसमें लिखा है कि जैसे कि तीर्थंकरों की इस तरह का जो होता है, लेकिन केवली कुछ कुछ बीच में उनकी ऊंचाई तो उसका अपवाद भी हो सकती है, जैसे कि बाहुबली स्वामी उस काल में हुए थे और उनकी हाइट उससे भी ज्यादा थी। फिर एक बात लिखी है, निम्न बातें तीर्थंकरों के होती है किंतु केवलियों के नहीं होती। पहला, तीर्थंकर की माता को 16 सपने आते हैं, जो और केवलियों को नहीं होता। तीर्थंकर को जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर के जन्म के 10 अतिशय होते हैं। तीर्थंकर अपने माता पिता की अकेली संतान होते हैं। तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान हो जाता है। तीर्थंकरों के समोशरण की रचना होती है। तीर्थंकरों के गणधर होते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं और देव इन्हें मनाते हैं। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर एक थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ। केवली, अरहंत, आप्त, सिद्ध, भगवान, ईश्वर और परमात्मा, ये शब्द आप ध्यान रखना। केवली, अरहंत, आप्त, सिद्ध, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये परस्पर मिलते जुलते शब्द हैं। पहला केवली। केवली आप समझ गए, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सभी केवली हमारे भगवान। अरहंत, केवली को ही अरहंत कहते हैं। आप्त, अरहंत भगवान को ही आप्त कहते हैं, ये सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी होते हैं। सिद्ध किसे कहते हैं? सभी केवली अपने शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश करके मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, वे सिद्ध हैं, ये भी हमारे भगवान। भगवान शब्द से ज्ञान धर्म के महात्म्यों का नाम भग है, ये जिनके हैं वे भगवान कहलाते हैं। भगवान एक व्यापक शब्द है, इसमें सभी केवली, अनंत और सिद्ध सम्मिलित हैं। ईश्वर, केवल ज्ञान आदि परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले अनंत और सिद्ध ही ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर व भगवान समान अर्थी शब्द हैं। परमात्मा भी वही है, सर्व दोषों से रहित शुद्ध आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद और सब लंबा चौड़ा है। पंच पर, हाँ एक शब्द और बताऊं, पंच परमेष्टि को भगवान कह देते हैं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। तो पंच परमेष्टि भगवान है क्या? आगम के अनुसार वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुण वाले ही भगवान हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरुओं की श्रेणी में हैं तथा उनमें सर्वज्ञ आदि गुण नहीं है, अतः वे वस्तुतः भगवान नहीं है। किंतु जिन शासन में सुस्थित साधु को भी भगवान कहा गया है और इन्हें नवदेवताओं तथा पंच परमेष्ठी में स्थान प्राप्त है, अतः ये परम पूज्य हैं और इसी कारणवश सभी साधुओं सहित पंच परमेष्ठियों को भी भगवान कह दिया जाता है। ठीक है सर। इसके बाद और जिसको पढ़ना, सबके पास ये किताब होगी, पंच कल्याणक, गर्भ कल्याणक आदि कौन कौन से हैं, सब इसमें दिया होगा। तो हमारा समय हो गया। तो ये विवरण से कुछ फायदा हुआ हमको? ये थोड़ा रिफ्रेशर हो गया। हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो तो दूर हो गया होगा। नहीं, रिफ्रेशर कोर्स हो गया। पहले तो पढ़ चुके हैं। हाँ,
ये क्या उसमें दिया है, जानिए जैन दर्शन में, केबली हाँ वाला? हाँ हाँ तो हाँ, एक जैन दो जैन बार धर्म और धर्म, पढ़ना पड़ेगा तभी याद जै- रहेगा। जैन धर्म जानिए, अच्छा अच्छा। जैन धर्म अच्छा जानिए। लगा आज। हाँ ये बस पुस्तक आज थी की ना स्वाध्याय से तो ये लगा जी। कि अभी तक का समय तो पूरा व्यर्थ गवा दिया, ना दर्शन करे ढंग से ना कुछ करा है। पता नहीं मंदिर जाते थे तो करते क्या थे। आज तो यही सोचने में मैं थोड़ा यही सोच रही कब से। हाँ, नहीं आपने सही सोचा। देखो, इससे अपनी दिशा और दशा दोनों बदलती है, स्वाध्याय का यही लाभ है कि जो कुछ हमने किया। मैंने आपको बताया था एक बार कि हम मेरे हाँ, पिताजी जो है वो पूजन वगैरह तो बहुत करते थे, लेकिन उनका जो स्वाध्याय की जो दिशा थी वो पूजन पाठ से संबंधित या जो वर्तमान योग के जो भी पुराण वगैरह हैं उन तक सीमित थी। तो एक बार मैं किसी शिविर में उनको लेके गया। उस शिविर में उन्होंने जैसे ही पहली क्लास अटेंड करी और उसके बाद जो वो टी ब्रेक में हमको मिले, मैं दूसरी क्लास में था, तो वो वहां बीच सड़क पे खड़े होकर के आंसुओं से रो रहे थे। जैसे तो लोगों ने मुझे बताया कि आपके फादर को क्या प्रॉब्लम है, वो रो रहे हैं। तो मैं जब दौड़ के गया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा। उनका, बेटा हमने पूरा जीवन यूं ही निकाल दिया, हमको समझ में ही नहीं आया कि वास्तव में धर्म क्या है। उनको जैसे ही इसकी अनुभूति हुई उनकी दिशा बदल गई। पूरा जीवन पूजन पाठ में ही निकला, पूरे ये शास्त्र पढ़ने में निकला, अपने जो प्रधान योग वाले शास्त्र। उसके बाद उनको जो दिशा मिली उससे वो बहुत प्रसन्न, बोले आज से तुम हमारे गुरु हो, ये बोलने लग गए। कह रहे मैं काहे का गुरु? बोले नहीं, जिसने हमारे उनको दिशा दी वो हमारा गुरु है। तो जो आप कह रही है ना सरिता जी, वास्तव में हाँ, क्या है, शास्त्रों के माध्यम से हमें दिशा बोध होता है। हम क्या गलत कर रहे थे, चीज वही कर रहे थे, लेकिन किस भाव से कर रहे थे, क्या हमारा चिंतन था, किस पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहे थे, क्या सांसारिक अभिलाषाओं के लिए कर रहे थे, वो हमारा भ्रम टूट जाता। ठीक है ना? एक्चुअली अभी ना जैसे स्टोप देश का आज महाराज जी का भी सुना था ना हम लोग को, हम वो एक हाँ एक श्लोक को सुनना पड़ता, तो वो 9वां श्लोक था जिसमें हाँ मतलब ये दिया था कि पक्षी आके डाल पे बैठते हैं और सुबह चले जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल। उसके बारे में यही बताया था कि जाति स्मरण के बारे में भी बताया कि हम अपने पीछे पीछे लौटें, तो इससे हमारा आत्मबोध होता है, अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, और सम्यक दर्शन भी हो सकता है अगर हमें देशना लब्धि अच्छी मिले तो। हम्म तो वो मेरे को आज वैसे ही था, और आज थोड़ा मन में वो लगा ही था और थोड़ा मन शांत था। तो आज ऐसा लगा कि शायद मैंने अभी तक धर्म अच्छे से नहीं किया। हाँ हाँ, चलिए कल फिर अपन में मिलेंगे, जो अभी आगे का है वो अपन पढ़ते हैं। समय हो गया। और एक गुरुवाणी स्तुति करें। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी हे भारती, जिनवाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। ठीक है।